उस रेखा पर टाइम होगा ना, सारा देश उसी टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मानक समय रेखा कैसे बनाते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी हमारे ये देशांतर रेखा है 68.7 से 97.25, इनके बीच में जितनी भी देशांतर रेखा है ना, उनका हाफ करना। 30 थी ना, इसका 2 से डिवाइड करो तो 15 बचेगी। जो हाफ में जो भी रेखा होगी उसका हम मानक समय मान लेंगे। तो 82.5 डिग्री यहां से निकलती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी जिले से। साढ़े 82 डिग्री पे हमने मानक समय रेखा मान ली। अब मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? नंबर 1 यूपी, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाएगी। यूपी के बाद एमपी में जाएगी, छत्तीसगढ़ में जाएगी, उड़ीसा में जाएगी और आंध्र प्रदेश में जाएगी। यहाँ यूपी पड़ेगा, यूपी में जाएगी, थोड़ी सी एमपी में जाएगी, छत्तीसगढ़ में जाएगी, उसके बाद उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। जो 5 राज्य है उनसे मानक समय गुजरती है। आ सकता है क्वेश्चन, कितने राज्य से होकर जाती है मानक समय रेखा? 5 राज्य से होकर जाती है। यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये तो होगी मानक समय रेखा। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया अभी तक अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं कैसे बनी, भारत की अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है अक्षांश से भी और देशांतर से भी। उसके बाद आपको टाइम, समय का पता बताया कि समय अगर इक्वल नहीं होगा तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। और आपकी एक मानक समय रेखा मान ली गई है 82.5 डिग्री पर। यह टाइम मैनेजमेंट के लिए ही मानी है, इसके अकॉर्डिंग ही टाइम डिसाइड होगा पूरे भारत में। जो टाइम यहाँ होगा वो पूरे भारत में होगा। ये तो मानक समय रेखा हो गई। ठीक है, 82.5 डिग्री। इसके बाद एक होती है कर्क रेखा। अभी मैंने बताया था 2 रेखाएं होती है। 2 रेखाएं क्या रेखाएं तो काफी है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 नीचे 23.5। देखिए, भूगोल को किताब से रटने के बजाय अगर प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ अवस्थित है या फिर कौन सी लाइन, रेखा, अक्षांश रेखा कहाँ पर है प्रैक्टिस से, तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम ठीक होगा। तो नोट्स तो लिख ही लेंगे बाद में, लेकिन समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए ये विषुवत रेखा, अक्ष रेखा सी बोलते हैं। ये कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, नीचे मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पे। ये उंगली पे रटे होने चाहिए, पूरा भारत का मैप उंगली पे रटा होना चाहिए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए रियलिटी। अब मुझे कैसे पता है ये विषुवत रेखा है? ठीक है, ये कर्क है, ये मकर है। 66.5 डिग्री पे क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। विश्व भूगोल में सारा पढ़ा हुआ है आपको किलो, लेकिन आप पता होना चाहिए 66.5 पे क्या है। 66.5 पे आर्कटिक व्रत, नीचे अंटार्कटिक, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। तो ये रेखाएं हैं कुछ मेन, ये मैंने बताई आपको। जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है वो है कर्क रेखा। इसी के बारे में बात करेंगे अभी। जो कर्क रेखा है
वो कहाँ से और कितने राज्यों से होकर जाती है। देखिए, जब कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, वो गुजरात से लेके मिजोरम तक जाती है 23.5 डिग्री। देखिए, इधर पहले गुजरात पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। टोटल 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच भारत के। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। 8 राज्य है भारत के जो कि कर्क रेखा जिससे होकर गुजरती है। ठीक है, मानक समय रेखा बता दी, कर्क रेखा बता दी। कर्क रेखा का ही रोल है भारत में, इन सबका नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है। एक मिनट, देखिए भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, सॉरी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। जो भारत का स्थल है गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, इसकी लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद जो तटीय सीमा है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इसकी लंबाई 6,100। लेकिन कुछ द्वीप भी है भारत के, यहाँ लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इधर यही मान लीजिए तरीके से। द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितने की, 7,516। अब कुल लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई और द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई टोटल जोड़ लेंगे 15,200 और 7,516 प्लस करके 22,716। 15 7 22 716। ठीक है, इतने किलोमीटर है। ये तो हो गई भारत की स्थलीय और तटीय सीमा की लंबाई, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश, कितने देश है जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा। अगर हम यहां से स्टार्ट करें, गुजरात के साथ पाकिस्तान, भारत के साथ कौन कौन देश, राज्य नहीं देश,
हाँ, भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश पहला कौन सा है? पाकिस्तान बनाता है, अफगानिस्तान बनाता है, चाइना बनाएगा, नेपाल बनाएगा, भूटान बनाएगा। ठीक है, कितने हो गए? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5। भूटान 5। ठीक है, बांग्लादेश से बनाता है 6 और म्यांमार से बनाता है 7। ठीक है, तो ये आप मैप में देख लीजिएगा, 7 या 8 देश है जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। देखा तो 7 ही है। जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका बांग्लादेश भी बनाता है और म्यांमार भी। श्रीलंका नहीं बनाता, वो स्थलीय सीमा नहीं बनाता भारत के साथ। ठीक है, तो इसमें जो है ये नहीं बनाता, तो भारत के साथ सीमा बनाने वाले। उसके बाद राज्य भी है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं भारत के? गुजरात बनाएगा, राजस्थान बनाएगा, पंजाब बनाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। 4 राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर बनाता है। चाइना के साथ कितने राज्य बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश से है इसकी सिर्फ आईबीएल, इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। मात्र एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलो ये राज्य हुए और जिले हुए, हम बाद में देखेंगे कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य सीमा बनाता है। यूपी भी देखना है हमें, यूपी कितने राज्य सीमा। उससे पहले मैं आपको बाउंड्रीज बता देता हूँ। जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसकी लंबाई कितनी है और कहाँ कौन सी सीमा बनाती है, उसका नाम क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम गुजरात से, सॉरी गुजरात से नहीं, इधर से गुजरात से स्टार्ट करते हैं, तो भारत के अकॉर्डिंग गुजरात से। देखिए पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो नियंत्रण रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन आईबीएल, वो गुजरात से शुरू होती है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो गुजरात से स्टार्ट कर जम्मू कश्मीर तक जाती है, यहां तक। लेकिन जब 1950 में ये रेड क्लिफ रेखा तो खींची है, लेकिन इसे पाकिस्तान नहीं मानता, उसने यहां से काट दी और ये पीओके बना लिया। ये देख रहे हो आप, ये 740 किलोमीटर उसने अलग से, ये एलओसी बोलते हैं, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बना ली। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको बताने के लिए बनाया है, ये पीओके और ऑक्साई चीन अब नहीं है, मुझे पता है मैप चेंज हो गया है, इसलिए मैं इसे मिटा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही बना दूंगा बाद में। ये आपके बताने के लिए बनाया है, लाइन बताने के लिए कि ये एलओसी जो है 740 किलोमीटर की, उससे उधर ये पीओके है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर। ठीक है, जो इसकी लंबाई है वो है 3323, रेड क्लिफ रेखा की 3323 किलोमीटर। जो एलओसी बना रखी है वो 740 किलोमीटर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा जिसकी लंबाई है 2640। 1950 से पहले वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी डुरंड रेखा, रेड क्लिफ नहीं थी, वो पाकिस्तान बनाया जब से 1950 के बाद है ये रेड क्लिफ। ठीक है, तो ये पता चल गया 3323, 2640। ठीक है, चीन,
जो चीन है वो IBL इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन आई मीन नियंत्रण रेखा जो है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही बनाता है। जो इधर से है ये ऑक्साई चीन से, ये एक तरह से लाइन एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो जब युद्ध हुआ था जब बना दी गई थी। एक तरीके से ये उत्तराखंड तक है, उसके बाद थोड़ी सिक्किम में भी है, जो चीन ने बना रखी है। लेकिन जो बॉर्डर है हमारा वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है, वो है 3448 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसकी हुई? 3323 अभी फिलहाल चीन की सबसे ज्यादा है 3448। ठीक है, उसके बाद चाइना हो गया, हाँ नेपाल की रहेगी, भूटान की रहेगी। नेपाल की जो है नियंत्रण रेखा बॉर्डर लाइन वो है 1751 है IBL बॉर्डर लाइन। भूटान की 699 किलोमीटर, ये आप लिख के याद कर सकते हैं या छोटा बड़ा करके। अभी तक चाइना की 3488 बढ़ी है। उसके बाद इधर म्यांमार की भी है, पर सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश की रहेगी। ये है 856 किलोमीटर, त्रिपुरा शून्य रेखा बोलते हैं इसे। ये बांग्लादेश के साथ है त्रिपुरा शून्य रेखा 856 किलोमीटर। इधर म्यांमार के साथ उसके साथ नहीं है अभी कोई। ठीक है, है 1643। देखिए यहाँ म्यांमार है, जो म्यांमार के साथ होगी वो 1643 किलोमीटर होगी। यहां तक भी होगी। ये है 1643 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ कितनी होगी? बांग्ला के साथ यहाँ ये बांग्ला है ना, ये है ना बांग्ला। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लाइन है 4096 किलोमीटर, वो बांग्लादेश के साथ। आप सोच रहे हो कि चीन के साथ होगी, नहीं, लेकिन नहीं। औरों में तो है चीन की ज्यादा 3488, लेकिन अगर इन सभी में देखें म्यांमार और इसमें, तो सबसे ज्यादा जो IBL है वो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की है। ठीक है, तो हमने क्या पता करा, एक बार और देख लीजिए। तो रेड क्लिफ रेखा है 3323, डुरंड रेखा 2640। उसके बाद मैकमोहन रेखा 3488। अभी सब में ज्यादा है, नेपाल की 1751, भूटान की 699, लेकिन जो बांग्लादेश की है वो है 4096 किलोमीटर। म्यांमार की 1640 है, और जो त्रिपुरा शून्य रेखा है वो है 856। तो हमने बाउंड्री देख ली कितनी कितनी है टोटल बाउंड्री, और उनकी लंबाई और उनका नाम क्या क्या है। तो मैं ये बता रहा था, ये जो ऑक्युपाई कश्मीर है, यहाँ से एक चीन ने एक नियंत्रण रेखा खींच रखी है, इसे बोलते हैं LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसे वो ऑक्साई चीन बताते हैं। तो ये उत्तराखंड तक है, लेकिन अब जो भारत है इसका तो मुझे पता नहीं, 740 किलोमीटर है। अब जो भारत बना हुआ है वो एक तरीके से जो सही था, अब कोई POK नहीं है, आने वाले टाइम में होगा भी नहीं। ठीक है, अब जो ये ऐसे बना दिया है,
पूरा जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 9। हमें एक तरीके से वैसे तो सारे भारत के सारे जितने भी राज्य है 28 पता होने चाहिए कि मैप, कोई मैप दे दे हमें खाली और हम बता दें कौन सा राज्य कहाँ है। इसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए, 2 ये बढ़ गए, एक राज्य कम हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक बार मैं आपको याद कराता हूँ। देखिए, हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आगे उड़ीसा तक पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए तटीय सीमा से लगे हुए राज्य। अंदर की बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ से गुजरात से फिर ऊपर चलो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अब याद कर लो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है। अगर हमारे ये 8 राज्य याद हो गए ना, तो आधे राज्य तो हम खुद ही याद कर लेंगे। तटीय क्या करने हैं, अंदर के ये करने, 8 राज्य कर लो आप, बस आप 8 राज्य याद कर लो। अगर ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 8 राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यही दिल्ली है, हरियाणा के पास ही। रह गया कोई? तटीय सीमा के भाई ये हो गए। क्या आपको पता ही होगा, यहाँ पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद यहाँ क्या है, असम, मेघालय। ये 7 तो आपको याद होना चाहिए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बीच में असम, मेघालय। तो ये आपके मुजवानी याद होने चाहिए राज्य। भारत की तो पता होनी ही चाहिए ना, भारत कितना है, भारत का विस्तार कैसे कैसे है। ठीक है, मैंने ये बता दिया है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में भी एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, छोटा सा एक क्लास और लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको अवस्थिति और विस्तार में अभी इससे और आगे की थोड़ी सी और कराना है इसमें कि कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, जनसंख्या में कौन सा बड़ा है। छोटी सी और क्लास होगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा भारत की स्थिति है विस्तार। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, द्वीप पढ़ेंगे, द्वीप कौन कौन से। ठीक है, आप इसे एक दो बार देखिए वीडियो को, उसके बाद नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो मैं करा दूंगा, लिखा दूंगा, जो फैक्ट टाइप है इसके। वैसे समझने, क्लास जो है समझने के लिए ही होती है, नोट्स तो किताब में भी लिखे हैं, लेकिन मैं लिखा दूंगा जो जरूरी होगी। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।